मैं रामेश के बारे में सोच रहा हूँ। मैं भी उसी के बारे में सोच रही हूँ। आज भी उससे मिली थी। मैंने उसे कहा कि कल से दफ्तर जाओ। माँ के नापीस बदलता है, उसको दूध बना के देता है, उसको प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है। मैंने उसे कहा कि मैं माँ का ख्याल रखूंगी, वो ऑफिस जाए। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कहो। मारूफ की शादी अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ राहिल से होगी। हाँ तो राहिल से ही होगी। क्यों, कोई और प्रपोजल आया क्या? आने से क्यों रोक रही हो? आने से नहीं रोक रही हूँ, बस मना कर रही हूँ कि अगर आए तो शादी की बात ना करें। क्यों? 2 महीने गुजरने तो। लेकिन तुम्हारे पापा तो कह रहे थे। पापा को तो दूसरे प्रॉब्लम्स का नहीं पता ना। दूसरे प्रॉब्लम क्या है? देखो राहिल, राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम टू बी सेल्फिश। मेमल के जाने से माज और रामेश जो बहुत मुश्किल में फंस गए। रामेश दिन रात माज में बिजी रहता है। मैं तो देख देख के कुड़ती हूँ, मेरा दिल रह जाता है कि अगर मैं चली गई तो इन दोनों का क्या होगा। इसलिए कहा था मारूफ मैंने कि मैं डर रहा हूँ। डरो मत, मैं धीरे धीरे उसे समझा दूंगी कि शादी कर ले। किससे? क्या बात करते हो? क्या उसे लड़कियों की कोई कमी है? इसके ताज़े जख्म से तो डरता हूँ मैं। मतलब? सोचो अगर वो शादी के लिए मान गया तो क्या कहोगी तुम? मैं क्या कहूँगी? कहूँगी कि शादी कर लो फौरन से पहले। मास कहाँ है इस वक्त? माज इस वक्त कमरे में सो रहा है। उसके जागने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और मैं तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहा हूँ मारूफ। राहिल सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में कोई बात है? हाँ। तो कह दो। कह दूंगा तो तुम गुस्सा करोगी मुझ पर। प्रॉमिस ना, you'll tell me। उससे मत कहना कि वो शादी कर ले, क्यों? वरना कोई तुमसे कह देगा कि तुम शादी कर लो उससे। तुम सुन रही हो ना मारूफ? हाँ। हेलो। सर, जफ़र कॉटन से कोई नजमी साहब आपसे मिलने आए। भेजिए उन्हें। ओके सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठिए। सर, ये आपके लोन का चेक 5,06,70,000। और सर, ये रामेश साहब ने एक शुक्रिया का खत आपको भेजा है। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलें। बैठो।
बाबा ने कहा कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत फ़ैसले किए हैं, लेकिन उनमें से कई फ़ैसले गलत भी थे। ख़ासतौर पर रामिस और मारूख के बारे में किए हुए फ़ैसले पर वो बहुत पछता रहे थे। कहने लगे कि शायद महमल की मौत भी उसी फैसले की एक कड़ी थी। कुदरत ने इंतकाम लिया हम सबसे, दो प्यार करने वालों के सामने डट कर खड़े हो जाने का। जब हम अपनी बेटी को कब्र में उतार रहे थे, तो बाबा ने गुनाह पर बहुत माफी मांगी। शायद गुनाह कबूल करने के बाद उसका कफ़ारा अदा करना पड़ता है। रात को जब मारूख की शादी की तारीख मांगी जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि शायद अब कफ़ारा अदा करने का वक्त आ गया है। उन्होंने सोचा, मगर उन्होंने फैसला नहीं किया। उन्होंने सोचा कि पहले तुमसे तुम्हारी राय पूछ ली जाए, क्योंकि वो कोई फैसला अब मुसल्लत नहीं करना चाहते। इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूं कि तुम्हारी मर्जी क्या है। अगर राजी हो जाओ तो हाँ कह देना, अगर दिल ना माने तो साफ इनकार कर देना कि मुझे मंजूर नहीं है। कहिए, अब क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अब महमल नहीं रही, मगर उसकी निशानी है हमारे पास। रामिस के बाद वो उस खानदान का तीसरा मर्द होगा जिसके कांधों पर अगली नस्लों की जिम्मेदारी होगी। बिन माँ के बच्चे को मैं देखता हूं तो सोचता हूं कि इस बेचारे का क्या होगा। हम हैं ना। वो तो ठीक है फरियाल, मगर हम कब तक रहेंगे? मारूख से जैसे वो हिल गया है, मुझे तो ये लगता है कि अगर वो चली गई तो उस बच्चे से उसकी माँ फिर छीन ली जाएगी, और फिर इन दोनों के साथ होने वाली नाइंसाफियों का कर्ज हमारे सर पे होगा। अगर तुम मानो तो इस बार हम ये कर्ज चुका देते हैं। नहीं, अब मैं कभी भी किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि कोई भी किसी किस्म का भी फैसला मेरी बेटी पर मुसल्लत करे जिससे उसका दिल टूट जाए। मैं दिल तोड़ने की बात नहीं कर रहा फरियाल, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि तुम उससे उसकी मर्जी पूछ लो। अगर वो इनकार कर देती है तो मुझे उसका हर फैसला मंजूर है, लेकिन तुम भी वो गलती ना करो जो हम सब से हुई और जिसके लिए हम सब आज तक पछता रहे हैं।
बारबी। अच्छा इसको क्या करते हैं, बॉल को दिखाओ मुझे। आए कैसे करते हैं? वाई! फेंको 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 फेंको। दे दो दे दो दे। फेंको 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 मैं फेंको। ओह ओह फिर से क्या? ओए आ! ओह फेंको 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 फेंको। दूसरी साइड पे कुछ बना हुआ है? नहीं, देखो इसको पकड़ के हॉप भी करते हैं। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। नहीं, ओए ये नाक पे कहाँ लगा हुआ है? देखो ये देखो। ओए नहीं खेलने दूंगी, नहीं खेलने दूंगी, नहीं खेलने दूंगी, नहीं खेलने दूंगी। दादू क्यों नहीं खेलने देंगी? भाई एक शर्त पे खेलने दूंगी वो कि क्या है? तुम वादा करो कि तुम हमेशा माज के साथ खेलती रहोगी, कोई नागा नहीं करोगी। क्या मतलब? मतलब ये कि हम सब सोच रहे हैं कि तुम हमेशा माज के साथ खेलती रहो। मारूख से बात की तुमने? मैंने मारूख से इशारतन तो बात की है, बज़ाहिर तो वो कुछ राज़ी नहीं लगी मुझे, मगर फिर भी मैंने उससे पूछ लिया। हाँ, फिर क्या कहा उसने? कहा तो उसने कुछ नहीं, बस जैन को मेरी गोदी में डाल के चली गई। बस रहने दो। हेलो। कहाँ हो तुम? बस अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। कहाँ जाओगे? घर जाऊँगा, और कहाँ जाऊँगा? अपने घर मत जाना, तो सीधे मेरे घर और दादू से आके मिलो और इनसे कहो कि तुम्हें शादी की तारीख चाहिए आज ही। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है तो ही कह रही हूँ ना। तो क्या वो इनकार कर देंगे? इनकार करने वाले की ऐसी की तैसी। तो फिर इतनी डिस्टर्ब क्यों हो तुम? सारी बातें फ़ोन पे मत पूछो, यहाँ जल्दी आओ, तारीख रखो और जान छुड़ाओ मेरी। मुझे अब भी डर लग रहा है मारो। मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा। तुम आके बात करोगे तो तुम्हारा डर भी उतर जाएगा। ओके, मैं आता हूँ। रामेश रुको, मैंने तुम्हारे से बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ यहाँ के बैठो।
मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो मारो। घर में फिर साजिशें हो रही हैं। किसी को तुम पे तरस आ रहा है और किसी को माज पे। रामेश, मैं चाहती हूँ कि तुम सबके मुंह बंद कर दो। प्रॉब्लम क्या है मारो? घर में सब समझते हैं कि अभी भी मैं और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्यों समझते हैं वो? मुझे नहीं मालूम। तो तुम साफ साफ कह दो ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मैंने तो कहती है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? एक बार तुम भी उनसे कह दो ताकि उनके दिल में से सारा शक निकल जाए। मारो, साफ साफ बताओ कि मसला क्या है। अरे वो बच्चों जैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो राहिल को टका सा जवाब दे दे और तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए। उसके लिए क्या तुम्हारा इनकार काफी नहीं है? काफी तो है, लेकिन तुम भी कहते तो अच्छा है। रामेश, दिस इज माई लास्ट रिक्वेस्ट टू यू। तो ठीक है, तुम राहिल से कह दो कि शादी की नई तारीख आके मांग ले। मैंने कह दिया और वो आने वाला है। तो फिर घबराओ मत। मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो, अगर तुम कह दोगे तो वो ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, फौरन मान जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि वो कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, फौरन मान जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है।